शंकराचार्य जी के साथ जो यूपी पुलिस ने किया है और यूपी सरकार ने जो कार्रवाई करवाई है, क्या वो हिंदू धर्म विरोधी नहीं है? शंकराचार्य जी को इसीलिए टारगेट किया गया है क्योंकि वो बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फैक्ट पे बातें करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आरएसएस ये है, बीजेपी ये है, वो है, वो है। जैसे मैं आपको एक मुद्दा याद दिलाता हूँ, गौ माता को उन्होंने कुछ दिन पहले एक सवाल उनसे एक पत्रकार पूछा था कि बीजेपी हिंदू विरोधी है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्व की सरकार हैं, तो फिर गौ की जो हत्या इतने ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, अगर बीजेपी हिंदुत्व की रक्षक होती तो हमारे गौ माता का इतना हत्या नहीं होता और इतना मीट का जो सप्लाई होता है बाहर, बीफ का जो सप्लाई होता है वो नहीं होता। तो आप कैसे कह रहे हैं? कहने वाला भी मूर्ख है कि बीजेपी हिंदुत्व का रक्षक है। यही सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस सरकार के खिलाफ बोलते हैं शंकराचार्य जी। इसीलिए इनको टारगेट किया गया अभी जब वो स्नान करने जा रहे थे। शंकराचार्य जी के साथ का कहना है सीधे सीधे, जब इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने उनको मना किया तो वो अपना रथ को मोड़ लिए थे। उनके जो प्रशंसक थे उन्होंने रथ को मोड़ लिए थे। ये जाते हुए पुलिस वालों ने पीछे से फिर हमला किया, यानी कि यूपी पुलिस के या फिर यूपी सरकार का पहले से टारगेट था कि वो आएंगे और उन्हें पीटा जाएगा। क्या किसी इंसान को सरकार का सपोर्ट करना ही सबसे बड़ा उसका हिंदुत्व का या फिर नागरिकता का प्रमाण है? अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो या सरकार की नीतियों को पसंद नहीं करते हो तो क्या इसके साथ ऐसा बर्बरता किया जाएगा? क्या यही हिंदुत्व हमें सिखाता है? मैं अभी ज़्यादा नहीं जानता इन सब चीज़ों के बारे में, बट हर एक धर्म सबसे पहला इंसानियत सिखाता है। क्या सरकार में जो दिन रात ढिंढोरा पीटते रहती है कि हम हिंदुत्व का पुजारी हैं, एक दूसरे हिंदू को इस तरीके से अपमानित करना इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, आप उसको इतना अपमानित कर रहे हो। ये अहंकार बोल रहा है, सरकार की अहंकार है। अहंकार अच्छों अच्छों की टूटती है, बस समय का फेल हो।